वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयरों पर और उसमें एक बड़े इन्वेस्टर संदीप टंडन, क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ। ये जो बैंकों में पैनिक था, ये अनड्यू था आपके हिसाब से? बहुत गलत था जो बैंकों में एक सिस्टमिक रिस्क को बिल्कुल। लेकर। तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको शुरू में, अगर आप मेरा नोट पढ़ेंगे तो मैंने उसमें वही बताया कि भाई रियलिटी क्या है, हार्ड फैक्ट्स क्या है और नैरेटिव क्या है। ओके, अगर आप उस नोट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मेरा नोट पढ़ेंगे, हमने उस बाजार को, करंट एनवायरनमेंट को बहुत ह्यूमन साइक और बिहेवियर एनालिसिस से डीकोड किया है कि क्या हो रहा है मार्केट में और रियलिटी क्या है, और उस तरह से हमको अपॉर्चुनिटी भी क्या मिलती है। ओके, तो देखिए, हर हर क्राइसिस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है। एक होता है आप क्राइसिस में बॉटम में आप कैपिचुलेट हो जाओ, सरेंडर कर दो, गिव अप मार के डिप्रेस होके बैठ जाओ। ओके, दूसरा होता है कि आप रिस्क को मैनेज करो, अप्रोप्रिएट स्टेप्स लो, इमोशनली अटैच नहीं होने का है, एंड राइट स्टेप लो। कहीं और बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने स्विच किया, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखा उसको कैपिटलाइज किया। तो उस तरह से अगर देखिए, पूरा मैं हमेशा आपको, मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आता है कि मैं किस तरह से आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये देखिए, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी आई थी। ओके, उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैपिटलाइज नहीं किया तो फिर हम रिग्रेट करेंगे। और हम तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, डेटा देखते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसको छूटना नहीं चाहिए, वो हमारा माइंडसेट है। इसलिए हम लोग नंबर सेंट्रिक लोग हैं। क्वांट का पूरा मतलब ही यही कि क्वांट मींस वी क्वांटिफाई एवरीथिंग। अगर इमोशनली अटैच होके डिसीजन नहीं लेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ओके, तो आपके हिसाब से मार्केट में अब जो एक इसकी वजह से एक शुरू में 2-3 दिन पैनिक फैला था, अब वो हो चुका है खत्म? अब मार्केट और अदानी ग्रुप अलग अलग चाल चल सकते हैं बेसिकली? बिल्कुल, क्योंकि एक इवेंट होता है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। ओके, आप सबके पास लिवरेज पोजीशंस होती है मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, हर एक का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो पूरा एक डिस्टर्ब होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरऑल इंडियन मार्केट का रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी ओवरऑल ही डिक्लाइन हो गया। ओके, अगर उसमें डेटा चेंज हुआ और मंथ एंड में वो डेटा आता है तो हमने मंथ एंड में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। ओके, तो हम लोगों को कोई हेजिटेशन होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग कोई चीज को प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं। ओके, अरे ये लगता है तो कर देना चाहिए वो, क्योंकि पोस्टमार्टम एनालिसिस अनुज बहुत करना आसान होता है। सब लोग बोलते हैं अरे ये तो पहले ही भेज देना चाहिए था, अरे ये तो कर देना चाहिए था, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? इसलिए हम लोग वो इमोशनल में जाते ही नहीं है। उसको हमने एक प्रोसेस बनाया है, डेटा बनाया है, हम लोग का डेटा देखते हैं, अपने मॉडल्स बिल्ड किए हैं, रिस्क एपेटाइट का, लिक्विडिटी का, वैल्यूएशन एनालिटिक्स का, वॉलेटिलिटी का, परसेप्शन का, वो सब हम लोग कैप्चर करते हैं। और कहीं ना कहीं डेटा चेंज होता है और हम उसके बाद भी चेंज नहीं करें, देन अपना इमोशनल अटैचमेंट आता है। तो वो हमारा परफेक्ट। मॉडल ही नहीं है, हमारा तो सिस्टम ही नहीं है उसमें। तो संदीप जी, ये कहना है कि क्या मिथ होगा कि जो क्वांट की इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ अदानी की वजह से थी, बाकी भी फैक्टर्स थे और वो आगे भी ये जारी तो रहेगा? ये तो ये अगेन अनुज, मैंने आपको क्या बोला, नैरेटिव है। अगर हाँ, आप लोग भी एनालिसिस करने वाले लोग इस नैरेटिव को बात करेंगे, हाँ, क्या एक स्टॉक से जिसका एक्सपोजर 6% का वेटेज है, वो पूरा इंडस्ट्री, वो हमारी बिल पूरी परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर नहीं देगा? कर ऐसा नहीं पाएगा, होता नहीं है। कर पाएगा। हाँ, करेक्ट। नहीं, हाँ। तो अभी हमारे हमारे सबसे बड़ा, अगर कोई लोग देखते नहीं है और लोग देखते हैं तो बात नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 2021 में हमने जब टेक्नोलॉजी बेचा तो हमने क्या खरीदा? बैंक्स खरीदे, जहां बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया, 50 से 200% का रिटर्न आया स्टॉक्स में। हमने आईटीसी खरीदा टेक्नोलॉजी बेच के, आज हमारे पास 8 से 9% का रिटर्न आया। कितना रिटर्न दिया? 70 to 80% का रिटर्न आया। ओके, तो वो परफॉर्मेंस भी देखिए ना। तो क्या होता है जब आउट परफॉर्मेंस आता है, एक सेक्टर, एक ग्रुप या एक स्टॉक का रोल बहुत लिमिटेड होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है जो आपको अल्फा जनरेट करते हैं, वो मल्टीपल फैक्टर से आता है, या मल्टीपल डेटा पॉइंट से आता है, या मल्टीपल स्टॉक से आता है। एक एक स्टॉक से उतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आता है। संदीप जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी फ्रैंक जो आपने बात की, और वो थोड़ा सा मार्केट का जो डर था वो भी आपने आज कम किया, मैं तो उसके लिए। आपको इसलिए इसलिए आपका चीज में मैं थोड़ा बिजी था सुबह। हाँ, हम लोग, आपको क्या है, बस हम लोगों का एक एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अगर मैं भी आके उसके अंदर, लोग इतने घबराए हुए हैं और भी हम फियर ऐड करें, अरे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं इसमें क्या क्या डैमेज हो सकता है। यहाँ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट इतना ज्यादा है बाजार के अंदर, लोग अपना नैरेटिव चलाते हैं। ओके, लोग शॉर्ट करके आते हैं और लोग ज्ञान देते हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर हम लोग और आप जैसे लोग जो मीडिया में बैठे हैं, इन्वेस्टर के लिए बैठे हैं, तो अगर हम ये नैरेटिव ठीक नहीं करें, उसको अपॉर्चुनिटी को डील नहीं करें, तो फिर तो बहुत बड़ा अपनी नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल हम अच्छे से बिल्कुल, निभा रहे नैरेटिव हैं। दोनों दोनों साइड का नैरेटिव रखना बहुत ज़रूरी है संदीप जी, करेक्ट। और दोनों साइड की बातें रखना बहुत ज़रूरी है, और और तो मैं जब इसलिए आपको जब बोला, पैनिक हो तो उसको बैंकिंग में संभालना भी अनुज जी, ज़रूरी है, बैंकिंग बिल्कुल। में ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है टू गो ऑल आउट एंड बाय बैंकिंग एक्सपोजर इन योर पोर्टफोलियो।
चलिए, ये बहुत बड़ी हेडलाइन अभी की कि बैंकिंग में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली इस इवेंट की वजह से और बैंकिंग में रिस्क नहीं है, ये संदीप जी का व्यू। संदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल धन्यवाद। द बेस्ट। थैंक यू अनुज। थैंक यू।